संख्या 509 युद्ध कांडे शततमः सर्गः। श्लोक संख्या 39। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक 5 सर्प वाले 5 क्या बोले, कौन सर्प क्या है? 5 सर 5 सर। जो सर्प जो है उसका कितने सर है? उसका 5 सर। क्या होता है? जैसे इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए नहीं बोल रहे ना। हमारे जो सर होता है, हमारे जो इसमें क्या होता है? 5 होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 इंद्रिय है कि नहीं? 5 इंद्रियों को 5 सर कहा गया। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 40 एक बार फिर से पढ़ेंगे। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। उस आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। श्लोक संख्या 46 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। कौन सा अस्त्र को उन्होंने कौन सा अस्त्र लगाया? जैसे अग्नि तुल्य जो तीखे बाण आ रहे थे फुफकारते हुए सर्प की। रावण ने कौन सा अस्त्र चलाया? जैसे रावण ने चलाया था आसुर नामक अस्त्र। आसुरास्त्र नामक आसुरास्त्र। नामक मतलब उसका नाम है, ठीक है, नाम नहीं है ये। आसुरास्त्र, आसुर अस्त्र, ठीक है ना, आसुरास्त्र। राम ने कौन सा अस्त्र चलाया? जैसे आग्नेयास्त्र। ये क्या होता है? से समझ गए। सो आसुरास्त्र मतलब आसुरिक प्रवृत्ति जो हमें नीचे ले जाती हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने ज्ञान अग्नि का प्रहार किया कि उससे वो जो आसुरिक अस्त्र चलाया। नहीं, असुर
वो असुर चलाने से ये क्या लगाए, ये कौन सा बाण चलाए, सूरास्त्र। नहीं नहीं नहीं, सूरास्त्र। ये जो राम जी कौन सा अस्त्र उसको 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 प्रयोग किए, सूरास्त्र। अच्छा, असुरास्त्र का अपोजिट क्या होता है, सूरास्त्र, है कि नहीं। और असुर कौन कौन होते हैं, जो हंग्री पीपल। अभी दिखा है कौन कौन हंग्री बताए, हाँ, क्या सिंह, क्या, बाघ, कंक। सिंह, गीत, ये सब क्या है कि दे आर नॉट वरीड। अभी सामने जो आता है सब मांस दिखाई पड़ता है कि नहीं। हम उनका सिंह के सामने जाते हैं तो हम क्या है, आप खाने कितने की बड़ा चीजें, ज्ञानी है कि नहीं, आप महान है, ऋषि है, महर्षि है, सवाल इसको क्या लगता है उसको, खाने का बस चीज। कितने कितने किलोग्राम का मांस है मुझे मिल रहा है बस, है कि नहीं। दे आर हंग्री टू, दे आर ओनली लुकिंग एट योर फ्लैश, ठीक है ना। अब इनको है कि नहीं टैकल करने के लिए कौन सा अस्त्र चला है राम जी, सूरास्त्र। सूर्यास्त्र। कौन सा, ये जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, है कि नहीं, ये जो ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब क्या है, ये असुर का अपोजिट सूर्य, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 47 एक बार पढ़ेंगे। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए। ठीक है, क्योंकि सूर्य से है कि नहीं, ये असुर से सूर्य सुर का बड़ा पावर होता है। ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ संजय, इसका नाम दूसरा का आग्नेयास्त्र कहते हैं उसको। आग्नेयास्त्र। हाँ, थैंक यू संजय। श्री श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्रों वानर मारे गए थे। संजय, संजय अभी जो रावण चला रहा है वो समझ में आया, असुरास्त्र। लेकिन कई बार रावण भी ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सब असुर के पास ये वाले अस्त्र भी आ जाने से इन अस्त्रों का प्रभाव नहीं बदलता है ना, वो फिर भी रहते ब्रह्मास्त्र ही है, चाहे वो नहीं असुर देखो, चला रहे। नहीं नहीं, ये जो ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि नहीं, तर्क में तर्क। ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि हर जीव को ब्रह्मा ने एक स्पेशल अस्त्र दिए हैं जो दूसरे किसके पास नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो वो अस्त्र उसको ही दिया गया है कि नहीं। जब ब्रह्मा जी ने हमको पैदा किए तो, है कि नहीं, वो अपना कान में एक मंत्र डाले, क्या मंत्र डाले हैं कि भाई यू आर स्पेशल, यू आर माई स्पेशल तो क्रिएशन। रियल झूठ बोले क्या है कि नहीं। तो उन्होंने सही कुछ कुछ दिए हैं कि जो तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया सब है कि नहीं, सबका पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। और ब्रह्मा का द्वारा दी हुई अस्त्र। सॉरी सर, तो इसका मतलब हुआ कि जब रावण ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं और जब लेट्स से राम जी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, तो वो अपना स्पेशल पावर जो उनको मिला है वो यूज कर रहे हैं। नहीं देखिए, ब्रह्मास्त्र का ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चल सकता, ठीक है ना। हाँ, ब्रह्मास्त्र एक चलाया, दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया, ये नहीं हो सकता है अच्छा, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र चलाया तो दूसरे को झुकना झुकना पड़ेगा। पड़ता है, ठीक है ना, यही हाँ बात है, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 48। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्रों वानर मारे गए थे। श्लोक संख्या 49। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस आसुरास्त्र का
बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर यूथपति आनंद मग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। ये जो हमने सीखा क्या है कि कोई आपको असुरास्त्र इस्तेमाल करता है तो आप क्या करना चाहिए? सुरास्त्र, ठीक है ना? हाँ। समझो तो अभी वो हमारे जो कुछ है उन्होंने कहा कि अगला सैटरडे को क्या है वो पार्टी है, आप प्लीज आइए, ठीक है ना? हाँ। तो वो क्या है, अब पार्टी में क्या करेंगे हम लोग? मैं कहा कुछ पूजा पाठ है क्या, है कि नहीं? कुछ भजन कुछ है क्या, कुछ ये क्या? नहीं हम खाएंगे पिएंगे ये करेंगे। मैंने कहा भाई रोज क्या भूखे रहेगा क्या? मैं कुछ तो खाता हूँ ना, भूखा तो नहीं है कि नहीं? भूखा होगा तो फिर आ जाऊंगा जरूर। अब ना हैव एनफ फूड, ठीक है ना? नहीं आप आइए ये करेंगे। मैंने कहा देखो वहां पे है कि नहीं, हम अपना ये क्लास छोड़ेंगे, है कि सैटरडे को हमारा क्लास होता है, वो क्लास को छोड़ के हम जाएंगे आपका खाना पीना खाने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है ना? वो खाने पीने का मतलब क्या है? ये अस्त्र है कि नहीं? और हम उनको क्या दिखाए? नहीं ये कभी ये नहीं सोचता कि हमने कभी क्लास छोड़ के पढ़ाई छोड़ के तुम्हारा पार्टी में आएंगे, ये संभव नहीं है। ये क्या है? ये सुरास्त्र, ठीक है ना? अच्छा मतलब आप मतलब वहाँ क्रोध भी दिखा रहे हैं या क्रोध नहीं उसमें उनको सिर्फ हम क्यों आएंगे तुम्हारी पार्टी में वैसा करके लॉजिक से? नहीं उनको देखिए एक बात, अस्त्रास्त्र को सुरास्त्र प्रयोग करने का मतलब क्या है कि फाइनली योर एम इज व्हाट टू, आप जो कर रहे हैं उनको भी रास्ता लाना पड़ेगा ना। अच्छा तो ये नहीं है कि भाई है कि नहीं आपने मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये नहीं है, ये अहंकार दिखाने का नहीं है कि नहीं? कि हम जो कर रहे हैं उसको दिखा के उनको भी रास्ता में लाने का, ठीक है ना? Now understood. मतलब it's not just saving my own time by avoiding it, but through me दुनिया भी बेनिफिट हो from my action. है कि नहीं? अच्छा यही पॉइंट है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसियर। मैंने पहले पढ़ा कि इन लोगों ने पहले क्या करते थे, दारू पीते थे, ये खेलते थे, ये जुआ खेलते थे, ये कहते हमें बुलाए। मैंने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, मैं कभी ये काम करने के लिए मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ, ना पहले कभी गया था ना अभी जाऊंगा, ना जिंदगी में मरते वक्त हम ये काम करूंगे, अभी कभी नहीं करने वाले हैं, है कि नहीं? तो आप क्या करने से आएंगे? हाँ पूजा पाठ करो, कोई सत्संग करो, कोई शास्त्र पढ़ो, मैं जरूर आ जाऊंगा, पहले आई एम द फर्स्ट वन टू कम देयर, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या हो गया, असुरास्त्र से करते करते आखिरी में उसको आगे नहीं आगे सब, है कि नहीं? पूरे लाइन पूजा करने लगे, वो भी रथ यात्रा करने लगे, सब रास्ते में आ गए, है कि नहीं? सुरास्त्र आखिर में जीता कौन है? सुरास्त्र। हाँ थैंक यू सिंसियर। अगला अध्याय शततमः सर्गः। राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना तथा रावण का युद्ध से भागना। श्लोक संख्या 1। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया जिसे मयासुर ने बनाया था। अगला पृष्ठ संख्या 510। देखिए ये दोबारा पढ़िए क्या है? हाँ श्लोक संख्या 1। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया जिसे मयासुर ने बनाया था। ठीक है ना? तो उनका अस्त्र कौन बनाया था? मयासुर ने। ठीक है ना? तो मयासुर कौन है? इनसे जिसने किसका, युधिष्ठिर का पांडवों के लिए बनाया था, जिसने विश्वकर्मा का, जो दानवों का विश्वकर्मा है, जो माया का क्या, माया कितने अस्त्र बनाता है? 3 अस्त्र बनाता है, सत्व रज तम,
ठीक है ना। तो ये 3 अस्त्र माया का अस्त्र है, ठीक है ना। अच्छा, सिंसे उसका प्रहार कर रहे हैं नारायण के ऊपर हाँ है। ठीक है ना, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये 3 अस्त्र से ये नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है कि अच्छा नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 510, श्लोक संख्या 3। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदगर, कूटपाश तथा चमचमाती अशनी आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। समझ में आया? कौन सा अस्त्र इस्तेमाल किया उन्होंने? गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र। गांधर्व अस्त्र क्या है? गंधर्व म्यूजिक, सिंसे म्यूजिक मतलब म्यूजिक, डांस, आर्ट, ये जो जिसमें आपको है कि नहीं, मन जिसमें आपको पूरा मोहित हो जाता है, ठीक है ना। डांस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, जहाँ पे आपका मन जो है इसमें से पूरा है कि नहीं, उसको कहते हैं गंधर्वास्त्र। है कोई सिनेमा हो गया कि है कि नहीं, कुछ ही हो गया जिसमें से आपका मन जो है कब्जे में आ जाता है, आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा, तो सिंसे यहाँ पर माया का अस्त्र जो सत्व रजस तमस गुण है उसका काट निकालने के लिए गांधर्व अस्त्र चला। गांधर्व अस्त्र इसको चलाते हैं उसको, ठीक है ना। ओके, श्लोक संख्या 6। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ेंगे। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष के बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मार कर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मार कर उस राक्षस राज के हाथी की सूंड के समान
मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी। अगला पृष्ठ संख्या 511, श्लोक संख्या 20। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूट कर गिरी हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान 22 नंबर से 22 नंबर से रावण ने विभीषण को मारने के लिए शक्ति ली, तो काल भी इसके वेग को नहीं रोक सकता था। मतलब रजस ऐसी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है सत्व के ऊपर जो काल भी बाधा नहीं कर सकता। एक बार आप समझाए तो, मतलब अगर हम गलत समझ रहे हैं तो करेक्ट कीजिएगा। रजस बहुत पावरफुल है, तो चाहे समय का कोई परिवर्तन होता रहे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी कर्म चलता रहेगा। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिल रहे हैं आप, याद है? देखिए ये जो सहस्रार्जुन किसको मारा? जमदग्नि को। हाँ। क्या कह के मारा उनको? कि आप कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो। मेरे देश में कोई है कि नहीं, ज्ञान में रह के, पढ़ाई करने में ध्यान में रह के, ये नहीं, सबको काम करना पड़ेगा। बिना कर्म से तुम बैठ के यहाँ बैठ के क्या करते, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव वर्क। हाँ, अनप्रोडक्टिव है। तो ये होता है क्या, रजस का। इसको काल भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको काल है कि नहीं, काल भी कुछ कर सकता है क्या? सच में बात ये है कि भाई तुम है कि नहीं, कुछ कर्म नहीं करके तुम सिर्फ ज्ञान में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना? संजय आपने कहा कि ये सही है, वो समझ नहीं पाए हम। मतलब तर्क के रूप में सही है। हाँ, वही तर्क रूप में। हाँ। आप जो कह रहा था कौन? सहस्रार्जुन। हाँ। तो आखिरी में उसे जीत गया ना। है कि नहीं? अच्छा। है कि नहीं? बाद में वो परशुराम जी आए और उसका ये किए, वो तो अलग बात है। उस टाइम पे तो जीत गया ना उसने। बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, मतलब काल पर भी विजय रजस प्राप्त कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? कर सकता है, जब क्योंकि सारे कर्म कौन करता है? रजस करता है। ठीक है ना? आप ज्ञान पढ़ के, किताब पढ़ के आपने क्या पैसा बनाएंगे कि कुछ का ये नहीं करेंगे? है कि खाना बनेगा क्या? है कि नहीं? हाँ, लेकिन किताब पढ़ना जो कहते हैं उसमें इंटरेस्ट टू रीड इज फ्रॉम सत्व, बट रजस यूज हो रहा है ना उसमें भी, जब पढ़ रहे हैं तो वो तो कर्म में गिना जाना चाहिए। देखिए आज किसी ने, कोई एक पंडित जी हमारे पास आए थे, ठीक है ना? हाँ। तो वो कहते हैं कि भाई वो पंडित जी है, वो वहाँ पे रहते हैं, मगर वो क्या करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं। ठीक है ना? तो मैंने कहा पंडित जी हो गए तो कम से कम, है कि नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन सत्संग करिए, है कि नहीं? हाँ। वो तो यहाँ जापान में कौन सुनेगा? है कि नहीं?
तो हम सत्संग करेंगे तो कौन आएगा? अरे 1-2-3 आदमी आ जाते हैं। मैंने कहा भाई 1-2-3 आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? है कि नहीं? कभी कभी तो कोई नहीं आता हमारा, हाँ। तो कोई नहीं आने से क्या हमारा सत्संग बंद हो जाएगा क्या? है कि नहीं? वो कहना चाहते हैं कि भाई कभी कभी 2-3 आदमी आ जाते हैं और क्या है, तो 2-3 आदमी क्या कम हो गया क्या? है कि नहीं? पंडित जी, हाँ, तो आज उनको समझाया मैं कहता हूँ, देखो सत्संग अपने लिए करो, दूसरे के लिए नहीं है। ठीक यू एंजॉय, ओके, डोंट ट्राई टू। हाँ चलिए, हाँ। सिंस आप बताते हैं इफ यू एंजॉय हनुमान विल कम, राइट? थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 22। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। उसका अमोघ ऐसा है, उसका बाण है कि इसको काल भी उसको कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? काल को भी जीत जाता है कि नहीं? तो कोई आप किसको भी कहेंगे तो मानेगा नहीं मानेगा? है कि नहीं? देयर ऑल अनप्रोडक्टिव, कुछ काम न करके बैठ के सत्संग करते रहे, है कि नहीं? ये नहीं करते तो आप कहेंगे सब लोग मानेंगे, ये सही बात है यार, है कि नहीं? थैंक यू सिंसर। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। श्लोक संख्या 23। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी, महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। श्लोक संख्या 24 फिर से पढ़ रहे हैं। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूहों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को तो बचा लिया, लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला। अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करता हूं। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातिनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राणनाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति
विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान देदीप्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी, तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। अगला पृष्ठ। एक मिनट आगे जाने से पहले संजय ये समझ में आता है कि लक्ष्मण जी का फर्ज है वो विभीषण को बचाएं। उतना कैरेक्टर वाइज, स्टोरी वाइज और पात्र वाइज समझ में आया, लेकिन मेरे जीवन में वैराग्य सत्व की रक्षा करे। अगर प्रहार वैराग्य सत्व पे हो रहा है, इसको थोड़ा अगर विवेचना करेंगे तो अच्छा समझ आ जाएगा। ये कंफ्यूज हुए यहाँ पे। सत्व क्या है? बेस है। ठीक है, सत्व होने से ही वैराग्य, ज्ञान, सब कुछ आ सकता है। ठीक है ना? तो ये लक्ष्मण क्या करते हैं कि विभीषण को रक्षा करते हैं। तो मतलब हम वैराग्य क्या करें, क्या करना चाहिए? सत्व को रक्षा करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, किस सत्व को रक्षा नहीं करने से वैराग्य भी नहीं रह सकता। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, युद्ध हो रहा है, ये युद्ध में सबसे बड़ा बेस कौन है? सत्व है। सिंपल विभीषण ही मेन। विभीषण है। विभीषण नहीं रहने से ये युद्ध में जितना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? युद्ध जो है वो हारने का ही, इन लोगों का हारने का ही निश्चित है। ठीक है ना? वो अकेला विभीषण होने के कारण से ये आसानी से एक मार के गिरा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ सिंपल वो वाला स्टोरी के हिसाब से समझे और इसमें भी समझे आध्यात्मिक में। मतलब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अगर इसके पीछे जा रहे हैं तो मतलब सत्व को प्रोटेक्ट करते हुए जाएंगे। जब भी हम प्रार्थना सत्व को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ना ज्ञान रहेगा, ना वैराग्य रहेगा, ना कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, जिंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा जब सत्व नहीं रहेगा, है कि ना? तो काम करते जाएंगे, एक दिन ऐसे ही मृत्यु आ जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, एक बार और पूछेंगे। मतलब जैसे सत्व है, जैसे आप संकल्प में बोलते हैं ना कि हम ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के निहित, लेकिन सत्व मतलब हुआ मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ तो वो भी सत्व हुआ। लेकिन उस सत्व को प्रोटेक्ट करना कि इंटरेस्ट टू लर्न, इंटरेस्ट टू नो, वो सत्व से आएगा। लेकिन हमें चाहे ज्ञान नहीं, चाहे नॉवेल पढ़ने का ज्ञान भी हो ना, तो विवेक, वैराग्य भी हो, उसका बेस क्या है? सत्व है। ठीक है ना? बिना सत्व से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसलिए जिंदगी का युद्ध जो है, जिंदगी का जो युद्ध है, ये युद्ध को जीतने के लिए अपने को बेस में चाहिए सत्व गुण, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, लाइफ कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सेंसर। हम सोचते जा रहे थे वैराग्य पहले आ जाएगा तो वो हमें मुक्त कर देगा और सत्व अपने आप डेवलप हो जाएगा। नहीं, सत्व को बेस सबसे पहला चाहिए सत्व। सत्व होने के बाद ही आप कुछ बाकी कुछ करेंगे। थैंक यू सेंसर, थैंक यू। अगला पृष्ठ संख्या 512, श्लोक संख्या 37। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृ स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे, फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। श्लोक संख्या 39 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी
रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। श्लोक संख्या 40। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्प युक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। खून से लथपथ क्या होते? खून से लथपथ मतलब खून मतलब क्या है यहाँ पे? रजस, रजस है कि नहीं? तो रावण का प्रहार है तो रजस से पूरा ओतप्रोत हो गए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 41। अत्यंत सेंसे एक मिनट। रावण ने रजस का शक्ति का प्रहार किया, सत्व के ऊपर कर रहे थे तो वैराग्य ने अपने ऊपर ले लिया, उससे रक्त में सन गए वो। ओके सेंसे। बट रजस तो नहीं, रजस सत्व से जीत जाता है। सॉरी सेंसे। ओके। श्लोक संख्या 41। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानर गण सफल न हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्म भेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था, जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। श्लोक संख्या 47। इस पापात्मा एवं पाप पूर्ण विचार रखने वाले। नमस्कार सर, इसका क्या मतलब क्या नाम जो वाक्य है कि जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था, जैसे राम जी जो मुझे अभी सिलसिले भी 46 में आया था, सिलसिले 46 में तो वो बोल रहे थे, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। ये राम जी बोल रहे हैं। क्योंकि राम जी का अभी जो चिरकाल से जो अभीष्ट था क्या है कि इसका युद्ध रावण को मारना है। रावण को मारना ही उनका चिरकाल से अभीष्ट है ना। उनका तो एक ही मकसद था अब तक जो है, सिर्फ रावण को मारना है, ठीक है ना। हाँ, उनके लिए अभी इतने सारे जो परेशानी हुआ है जिंदगी में, वो तो शांति से रह रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम किसने खड़ा किया? ये रावण ने, है कि नहीं। उनका बीबी को चुराने का है कि नहीं। उनको इतने सब ये किया है। फिर उनको जो सुग्रीव से दोस्ती करना है और बाली को मारना है, ये सब जो इतने करना पड़ा, ये सब सबका कारण कौन था? रावण, अकेला रावण था, है कि नहीं। अभी इतने से शूर्पणखा से लेके ये से लेके सारे जो है कि जो कुछ हुआ है, ये सब ये रावण ही उसका सबका मेन जी सर। ना रावण होता ना इस राम जी का इतना प्रॉब्लम आता था, ठीक है। सबका कारण कौन है? ये रावण। तो हमारी जिंदगी में क्या है, ये जो राजस क्वालिटी आने से क्या होता है, सारे प्रॉब्लम हमें खड़ा करता है कि नहीं। हम भाग दौड़ करके हम एक देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं,
एक आदमी को छोड़ दूसरे आदमी के पास जाते हैं, एक नौकरी छोड़ दूसरा नौकरी करते हैं, जो भी हम जिंदगी भर हम भागते दौड़ते हैं, ये सब किसका कारण कौन है? राजस। ये जो रजस है कि नहीं, ये रावण है, ठीक है ना। हमें जी। शांति से कौन हमको भगाता है कि नहीं, यही रजस है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू भैया। सिंसे चिरकाल मतलब नॉट दिस लाइफ, उन्होंने तो जन्म भी इसीलिए लिया है ना। हाँ, पर्पस ये जो रजस को जितना ही चिरकाल से हमारा अभिष्ट है। हम जितने बार जन्म लेते हैं, हमें कौन प्रॉब्लम में फंसाता है? रजस क्वालिटी। ये रजस क्वालिटी है, ये रावण है जो कि हमें जन्म हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि इसको कहते हैं क्या? कर्म, है कि नहीं। हमारे पीछे कर्म खड़ा है कि हमें दौड़ाता है, ठीक है ना। तो ज्ञान ही इसको खत्म करेगा, राम जी ही उसको ज्ञान ही खत्म है, सिर्फ ज्ञान आने से ही मनुष्य उसको खत्म कर सकता है कि नहीं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सिंसे, थैंक यू भैया। अगला श्लोक संख्या 47। इस पापात्मा, श्लोक संख्या 46 एक बार फिर से पढ़ेंगे। कपिवरो, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापा जन्म से इसका पीछे पड़ा हूँ, है कि नहीं। इसको खत्म कर चिरकाल से, अभी नहीं है कि नहीं, इस जन्म में नहीं है, पहले भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये अब टाइम आ गया उससे मारने का। हाँ, ये टाइम आ गया उसको मारने का, है कि क्योंकि ज्ञान आने से ये खत्म होता है। थैंक यू सिंसे। इस पापात्मा एवं पाप पूर्ण विचार रखने वाले 10 मुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। एक ही, ना तो रावण रहेगा ना तो राम रहेगा, है कि नहीं। दोनों में कोई अकेला दो नहीं रह सकते एक साथ, ठीक है ना कंस रहेगा ना कृष्ण रहेंगे, ठीक है नहीं। कंस और कृष्ण एक जगह पे नहीं रह सकते, राम रावण भी ऐसे एक जगह पे नहीं रह सकते, कोई अकेला ही रहेगा, ठीक है ना। सिंसे कंफ्यूजन से एक चीज राम रावण का समझ में आया सिंसे, मतलब मेरे जीवन में अगर ज्ञान का वैलिडेशन करना है कि जीवन मेरे आया है कि नहीं, उससे कर्म खत्म होगा, तभी कह सकता हूँ ज्ञान आ गया मेरे अंदर। हाँ, अभी हमारे पास हमारे जिंदगी में ज्ञान आ गया, उसका प्रमाण क्या है? हम कर्म से मुक्त हो गए, ठीक है ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि क्या करता है? सारे कर्मों को भस्म कर देता है कि नहीं। सर्वकर्माणि, ऐसा कोई कर्म हमारे जिंदगी में रुकता नहीं है जिसको भस्म नहीं करता ज्ञानाग्नि, ठीक है ना। तो ये राम आने से राम रावण का जो आमने सामने हो जाते हैं, तो यहाँ पे असली राम आए तो रावण को मरना पड़ेगा, असली राम आए तो, है कि नहीं। असली कृष्ण आ जाएंगे तो कंस को उसी दिन मरना पड़ेगा, ठीक है ना। समझा तो? अंडरस्टूड सिंसे। आपने जो एक वर्ड यूज किया असली, उससे सारा क्लैरिफिकेशन आ गया। हाँ, क्योंकि नकली राम आने से रावण का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। ऐसे ही नकली कृष्ण आने से कंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। याद है कि भागवत में नकली कृष्ण याद है कि नहीं? पौंड्रक वासुदेव क्या है? नकली कृष्ण है, ठीक है ना। पूरा ड्रेस करते हैं उनकी तरह। लोगों को सारे को दुनिया को कंफ्यूज है इसमें, असली कृष्ण कौन है, नकली कृष्ण कौन है कि नहीं। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 48 एक बार फिर। नमस्ते सिंसे। नमस्ते। सिंसे अभी वो हमारे लाइफ में असली राम असली कृष्ण मतलब
जैसे वो विवेक या ज्ञान आके पूरा एस्टेब्लिश हो जाए, उसका मतलब यही है। हाँ, हो जाने से अपने आप जो है ना सारे कर्म ध्वंस हो जाता है, ठीक है ना। सारे कर्म ध्वंस हो गया, उसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में राम आ गए, ठीक है ना। तो जो हमारा जिंदगी में अहंकार खत्म हो जाएगा, उसका मतलब कृष्ण आ गए, ठीक है ना। तो राम आने से रावण मरता है, कृष्ण आने से कंस मरता है। कंस मरता है। थैंक यू सर। सिंचे बट असली राम आने के बाद भी जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्म चलता रहेगा, वो कर्म भी समाप्त हो जाएगा तुरंत ही? नहीं, कर्म तो समाप्त हो गया, बाकी जो है आपको आनंद ही आनंद रहेगा, उसके बाद में कर्म का प्रभाव नहीं है ना। फिर आगे क्या है, क्या रहेगा, यू आर एंजॉइंग, है कि नहीं। उसके बाद क्या, रावण बनने के बाद क्या राम जी का काम खत्म हो गया क्या? अब और बढ़ गया सिंचे, और बढ़ गया। हाँ, मगर रावण खत्म होने के बाद उनका जिंदगी के सारे प्रॉब्लम खत्म। गॉट इट। उसके बाद जो है नॉर्मल जो छोटे मोटे रहते हैं, वो तो चुटकिले रहते हैं ऐसे ही, है कि नहीं। जो मेन प्रॉब्लम था जिसके लिए अब उनका जो युद्ध जब बड़े ये खत्म हो गया। बस जो बाद में जो सीता का जो स्टोरी हुआ वो सारे उनके लिए चुटकुले जैसा है क्या? नहीं, ये तो सब छोटे मोटे होते हैं, ये तो सब इसका तो ये सब लीला का कहानी है, ठीक है ना, वो कोई ये नहीं है। वो तो सबको वापस लौटना है, तो एक एक करके लौट रहे हैं। बस टाइम खत्म होने के बाद सबको अपना अपना वापस होना है, ठीक है ना। उनका काम खत्म करने के लिए प्लान था, ठीक है ना। मेन है रावण को मारना, बस। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 48। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सबके कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है, किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है। अब कह रहे भगवान कह रहे कि मैं जो कुछ किया है अभी तक, ये सबका मूल में कौन है? ये रावण है। रावण है। थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 51 फिर से पढ़ते हैं। जिसके लिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है, तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टि पथ में आकर अब वह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से तो ये अभी जिंदा रह गया, उसका मतलब मेरा सारे कोई काम नहीं रहा, है कि नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, है कि नहीं। असली राम सिंह हमारे कान में वही शब्द गूंज रहा है, असली राम वाला सिंह। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 53। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विनता नंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। अगला पृष्ठ संख्या 513, श्लोक संख्या 54। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुख पूर्वक देखो।
आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें, राम का रामत्व देखें। ये रामत्व, रामत्व मतलब तत्व, क्या राम है? का तत्व। नहीं देखिए यहाँ राम क्या है, इज ए नाउन। नाउन, हाँ हाँ। रामत्व क्या है? उनका क्या है? पोजीशन, जिनसे उनका पोजीशन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा। एक नाउन, राम होता नाउन, और रामत्व मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्ट नाउन, एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। हाँ, व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन That which संज्ञा को, qualifies the noun, that is called adjective, एडजेक्टिव, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो अनिल, अनिलत्व है कि नहीं, जो जिसके लिए है कि नहीं, आपका जो जो अनिल, अनिल का जो जो ये है क्या क्या, मैं ये हूँ, है कि नहीं, वो नहीं रहने से आपका नाम का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जिसके लिए आप फेमस है वो है क्या है, अनिलत्व। अच्छा, हाँ हाँ एडजेक्टिव हाँ। क्वालिफाइज द नाउन, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब सेंसे तो राम का रामत्व अर्थात ज्ञान के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अभी ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो, तो फिर राम का मतलब क्या है, कौन पूजा करेगा, हाँ, ठीक है ना। लेकिन हम बाल राम को पूजा करते हैं क्या? नहीं करते सेंसे। क्यों? पूरे धनुष के साथ में। बालक कृष्ण को पूजा कर सकते हैं, बाल कृष्ण है, बाल राम को पूजा कोई नहीं करता, ठीक है ना। सेंसे थोड़ा उसका एक्सप्लेन कीजिए। बाल कृष्ण को कर सकते हैं क्योंकि वो शुरू से ही मैजिक चमत्कार करते रहते हैं, नहीं नहीं, कृष्ण कुछ भी हो, वो तो कॉन्शियसनेस है ना, अच्छा, है कि नहीं। कॉन्शियसनेस में फर्क नहीं नेवर पड़ेगा, चेंजेस, है कि नहीं, विजडम में फर्क पड़ता है उसका। उसका जब तक रावण को नहीं मारेंगे तब राम को कोई पूजा नहीं करेगा, है कि नहीं। नाउ गॉट इट। जब रावण को मारने के बाद ही असली राम आएंगे। राम दरबार, आप जो पूजा करते हैं किसको, राम दरबार को पूजा करते हैं, उसमें राम अकेला नहीं होते हैं, राम के साथ सीता होते हैं, लक्ष्मण होते हैं, फिर हनुमान जी नीचे बैठते हैं, फिर ये सब मिलके तो उसका मतलब क्या हुआ, हनुमान जी नीचे बैठे हैं, मतलब काम खत्म है, सब सब रावण को खत्म हो गया, रावण को मार दिया, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 55। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषियों और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। रामत्व होने के कारण से राम का, है कि नहीं, राम का कहलाते हैं। हाँ, राम कहलाते हैं, ठीक है ना। हाँ सेंसे। 56 नंबर, श्लोक संख्या 56। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने सर्वभूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। श्लोक संख्या 58। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा गिराता है उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम, जैसे अब हम लोग वामन भगवान को पूजा करते हैं, वामन भगवान को हम पूजा करते हैं, कब पूजा करते हैं? जैसे जब वो बलि के पास जाके वर लेने के लिए जाते हैं और जो छतरी लेके रखते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? नहीं, उनका काम खत्म नहीं, जो जाते हैं नहीं उसको कोई पूजा नहीं करता है, उनका काम खत्म होने के बाद, अच्छा, है कि नहीं। जब काम खत्म हो गया तब जाके है कि वामन भगवान का हम जय जयकार करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो परशुराम जी का कब पूजा थे? जब वामन जी उसका पहले थे कि नहीं थे? वो बचपन थे, वो भी ये थे, कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनका पूजा कोई नहीं करता,
है कि नहीं। तो परशुराम जी का पूजा कब करते हैं, जब सहस्त्रार्जुन को जो मारने के बाद, उससे पहले थे कि नहीं थे, है कि नहीं। मतलब पूजा को नहीं करता, पूजा वही जब करेंगे जब अपना कार्य सिद्धि करने के बाद, समझेंगे। तो सिद्धि नहीं करते तो उसका कोई पूजा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सारे नरसिंह भगवान का पूजा कब होता है, हिरण्यकशिप मार देते हैं, हिरण्यकशिप मार के ये जो शरण देते हैं प्रहलाद को, तब जाके उनको पूजा होता है सुमित को, है कि नहीं। और कृष्ण का पूजा कब होता है, शुरू से, बाल से, बचपन से। क्यों, जो कॉन्शियसनेस है वो तो चेंज होंगे ही नहीं। मगर काम राम अवतार में खत्म हो चुका है, उन्होंने ऑलरेडी प्राप्ति कर चुके हैं, कि जो कुछ पाना है वो प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ। तो कुछ अधूरे राम कृष्ण क्या है, कृष्ण इज नॉट अलोन, है कि नहीं। वो उनसे राम, इसीलिए अब हमेशा हरे राम हरे कृष्ण कहना पड़ता है कि नहीं। आप है कि नहीं, ये जो इसकन में ही आप क्या कहेंगे, वो हरे कृष्ण हरे राम करें, नहीं, वो हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है ना। हाँ, मतलब पहले सारा काम समाप्त हो गया, फिर कॉन्शियसनेस एंजॉय कर रही है, एंजॉय करता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 59। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय एकाधिक शततमः सर्गः। एकाधिक शततमः सर्गः। श्री राम का विलाप तथा हनुमान एक अधिक शततम, शततम मतलब 100 से एक अधिक, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि के सुषेण द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत हो उठना। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूहों की वर्षा करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा, ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति झटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। अगला पृष्ठ संख्या 514। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझे युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। ये मेरे शुभ लक्षण भाई
जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है, हाथ से धनुष खसकता सा जा रहा है, मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वे रणभूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी वे उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब क्या रोने का क्या मतलब है? राम जी का रोने का मतलब क्या है? जिनसे ज्ञान वैराग्य के बिना या विवेक बुद्धि वैराग्य के बिना नहीं रह सकते। विवेक वैराग्य के बिना अधूरा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा तो ज्ञान है मगर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विवेक का वैराग्य के साथ रहना ही उसका शोभा है, ठीक है ना। तो राम अकेला का कोई ये नहीं करते, उसको हमेशा लक्ष्मण कहना जरूरी है कि नहीं? हाँ सिंसे जी बताइए, सिंसे जब एनलाइटनमेंट हो जाता है और ज्ञान विजडम में परिणित हो जाता है, उस टाइम भी वैराग्य हमेशा विवेक के साथ 26 घंटा 365 दिन जिंदगी भर हमेशा के लिए वैराग्य नहीं होने से विवेक का उसका पहचान ही नहीं है। ठीक है ना। पहचान राम का पहचान लक्ष्मण के द्वारा होता है। सीता भी नहीं होने में चल जाएगा, ठीक है। सीता भी नहीं रहेंगे तो चल जाएगा काम, मगर लक्ष्मण नहीं रहने से काम नहीं होगा। अंडरस्टूड सिंसे। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 11। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी वे उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। पहले लक्ष्मण जी जाएंगे फिर राम जी। आखिर में क्या होता है? वही होता है, लक्ष्मण जी पहले जाएंगे। हाँ, पहले आने के टाइम पे कौन आए थे? पहले राम जी आए थे, राम जी, बाद में लक्ष्मण आए, और जाने के टाइम पे उल्टा। ठीक है ना। हाँ सिंसे मतलब यही कृष्ण जी ने भी किया था ना, पूरा पैकअप सबका संवरण करके लास्ट में। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले
मेरे प्रिय बंधुजन थे। छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं। देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। सह उदर, सहोदर भाई मतलब सहोदर, सहोदर भाई। अच्छा, मतलब मेरा निजी बोलेंगे क्या? बहुत डेडिकेटेड भाई। यहाँ पे दो इसका सहोदर में एक तो होता है जो जो एक पेड़ से निकला हुआ है, एक तो एक अर्थ है और वो भी मिल जाएंगे, मगर जो सेम जिसका जो एम है कि नहीं, ऐसी इसको कहते हैं सहोदर कहते हैं। दोनों का है कि नहीं, वन टारगेट, वन गोल एक ही है। ओके, वो तो इम्पॉसिबल, ब्रह्मा जी ने कान में डाल रखा है ना सिंचे। श्लोक संख्या 16। थैंक यू सिंचे। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा? माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने को कैसे सह सकूंगा? माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? अतः मेरे लिए यहीं मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया? हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हा प्रभावशाली शूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो? अगला पृष्ठ संख्या 500। बंद करते हैं, बंद करते हैं। ठीक, प्रणाम सेंसे। प्रणाम। कल सैटरडे है सेंसे, फिर संडे को पढ़े। ठीक, ओके।